फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में, क्योंकि इसके स्टॉक में आज हमें सुबह के समय में लगभग 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी। और ये स्टॉक अपने जो आज के लो की बात करें तो लगभग ये 89 रुपया 40 पैसे के करीब चला गया था। और उसके बाद से हल्की फुल्की इसने तेज़ी दिखाई और फिर मार्केट क्लोज होने के समय तक 91 रुपये 74 पैसा के करीब ये आज बंद हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में इस स्टॉक ने आज के ट्रेडिंग सेशन में, जबकि इस स्टॉक ने लगभग 95 रुपया 50 पैसे के करीब हाई लगा करके इतनी बड़ी हमें गिरावट देखने को क्यों मिली है, और इस गिरावट के पीछे के मायने क्या हैं, ये स्टॉक हमें कितना रिटर्न दे सकता है, इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में इसके स्टॉक में गिरावट हमें देखने को क्यों मिली है। देखिए, ऑलरेडी आपको पता होगा कि एक साल पहले कंपनी ने जब अपना रिजल्ट जारी की थी तो उस समय बैंक को लगभग 459 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। और इस बार जब कंपनी गुरुवार को अपना रिजल्ट जारी की है तो बैंक को मुनाफा हुआ है, और जून तिमाही का जो रिजल्ट बैंक ने जारी किया है इसमें बैंक को लगभग 201 करोड़ रुपए को 201 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो पिछले मुकाबले उस घाटे को कंपनी अभी फुलफिल नहीं कर पाई है, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको इसके स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है, वरना और किसी तरह का कोई भी गलत या फिर निगेटिव न्यूज़ सामने निकल के नहीं आ रहा है। फिलहाल 459 करोड़ रुपए जो पिछले साल वाला घाटा था, वही घाटे का असर इस बार आपको स्टॉक पर पड़ा है। ऐसा उम्मीद था, जो एक्सपर्ट थे या फिर जो इन्वेस्टर थे उनको ऐसी उम्मीद थी कि आरबीएल बैंक का जो मुनाफा है हो सकता है इस बार पिछले साल 459 करोड़ का जो घाटा है उसको फुलफिल कर करके और ये कंपनी लगभग 500 करोड़ रुपए का मुनाफा कर लेगी, ऐसा एक्सपेक्ट इन्वेस्टर कर रहे थे। और ऐसा ही एक्सपर्ट जो बड़े एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से ऐसी राय निकल के आ रही है। और जब इस पर ये बैंक खरा नहीं उतरा है तो फिर आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा कोई भी और निगेटिव न्यूज़ सामने निकल करके नहीं आ रही है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इसके स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, हमें लगता है कि इसके स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, और एक साल में ये कंपनी आपको लगभग 65% तक का रिटर्न गेन करके दे सकता है। 65% तक का रिटर्न कैसे देगा, तो आरबीएल बैंक लगातार बिजनेस में निवेश कर रहा है, अलग अलग जो इसके बिजनेस है उसमें निवेश कर रहा है, और ब्रांच एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रहा है। आरबीएल बैंक जितने भी अब शहरों में है अपने ब्रांच को बढ़ा रहा है। जून तिमाही में बैंक की लोन ग्रोथ म्यूटेड रही है, लेकिन साल के अंत में लोन ग्रोथ की उम्मीद ये की जा रही है लगभग कि ये 5 से लेकर के 18% रह सकता है। रिटेल और होलसेल लोन में मजबूत ग्रोथ है। नए एमडी जो बैंक के हैं और सीईओ की नियुक्ति के बाद बिजनेस को लेकर के क्लियरिटी बढ़ी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में अगर बात की जाए तो बैंक का ROA की बात की जाए तो इसमें हमें लगभग 1%, और ROA की बात की जाए ROE की बात की जाए तो लगभग 8.6% रह सकता है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस बैंकिंग सेक्टर के साथ रह सकता है। अब अगर देखा जाए तो आरबीएल बैंक के तिमाही नतीजे अनुमान से भले बेहतर रहे हैं, लेकिन प्रोविजनिंग में भारी कमी के चलते बैंक का मुनाफा बेहतर नहीं रहा है। हालांकि एसेट के साथ बिजनेस ट्रेड कुछ कमज़ोर रहा है, जबकि डिपॉजिट भी तिमाही आधार पर फ्लैट रहा है। अब अगर देखा जाए तो लोअर स्ट्रक्चर बुक और हायर पीसीआर की बात की जाए तो एसेट क्वालिटी में धीरे धीरे सुधार हमें देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट नियर टर्म में, तो ये सारे पॉजिटिव सेंटीमेंट इस स्टॉक के साथ जुड़े हुए हैं। एक बात वो निगेटिव जुड़ा हुआ है। निगेटिव ये है कि मैनेजमेंट नियर टर्म में कैपिटल बढ़ाने पर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। एसेट क्वालिटी में तो सुधार है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रोफिटेबिलिटी कमज़ोर है। लोन ग्रोथ फ्लैट रहा है, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी आपको गिरावट देखने को मिली है। और केवल यही एक बात हमें इसमें निगेटिव दिखा रहा है, वरना कहीं से कोई भी जो खबर है या फिर किसी तरह की कोई ऐसी बात निकल के नहीं आ रही है जो कि आरबीएल के साथ निगेटिव है। तो इसलिए फ़िलहाल मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक की बात की जाए तो आपको एक साल में ये स्टॉक लगभग 150 रुपये के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल ये स्टॉक 91 रुपये पर है, और यहाँ से अगर 150 रुपये के करीब जाता है तो लगभग आपको 65% तक का रिटर्न दे सकता है।
अब हम जान लेते हैं कि इंट्राडे, अगर मान लीजिए कि अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो इंट्राडे की बात की जाए तो अगर फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को छोड़ करके अब ये 100 और 50 और इसके अलावा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है और ये इसके स्टॉक में यही जो है आपको तेज़ी दिखा सकता है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसने अगर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और लगभग 95 का लेवल जो है इंट्राडे में ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। लेकिन अगर कहीं ये 95 का लेवल तभी दिखाएगा जब 91.45 का लेवल क्रॉस करे, क्योंकि 91.45 ₹91.45 का लेवल जो है ये कई बार सपोर्ट कर रहा है और इस सपोर्ट को जब तक नहीं तोड़ता है, फिलहाल ये स्टॉक ₹91.74 के भले करीब है, लेकिन जब तक जो है ये स्टॉक ₹91.74 के करीब है, लेकिन इसके स्टॉक की खास बात ये निकल के आ रही है कि जब तक ये ₹91.94 को नहीं ब्रेक करेगा, देखिए ₹91.94 अपने आप सामने आ जा रहा है कि जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ तब तक जो है इसके स्टॉक में आपको कमजोरी दिखाई देगी। ₹91.94 जैसे क्रॉस कर गया, पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया, इस स्टॉक में खरीदारी करें। 95 का लेवल जो है इंट्राडे में आपको तुरंत दिखा देगा। अगर मान लीजिए गिरावट आती है कहीं से भी तो फिर आपको जो है नीचे का जो लेवल देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट ₹90.65, ₹90.65 और अगर इस ₹90.65 को भी इसने ब्रेक किया तो ₹89.70 के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ के दो लेवल हो सकते हैं, पहला ₹90.65 और दूसरा जो है ₹89.70। ऊपर की तरफ का लेवल ₹91.45 को ब्रेक करके रखता है, यानी कि अभी तो ₹91.74 के करीब है, लेकिन पॉजिटिव सेंटीमेंट बना और ₹91.94 के 45 के ऊपर ट्रेड करता रहा तो फिर आपको इंट्राडे में ₹95 का लेवल दिखा सकता है। तो ये था आपका आरबीएल बैंक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।